गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 भाग किए थे, पद्यांश नंबर 1, पद्यांश नंबर 2। तो बेटा आपने ध्यान से सुने ही होंगे और आपको समझ आ गए होंगे। तो आप एक बार 2-3 बार सुनेंगे तो बिल्कुल आपको और समझ आ जाएगा। आज हम इसी का तीसरी चौपाई शुरू करेंगे। तो बेटा इसमें उस समय का वर्णन था जब सीता स्वयंवर में राम जी धनुष को तोड़ते हैं तो परशुराम जी को अत्यंत क्रोध आता है। उसी क्रोध पर लक्ष्मण परशुराम का संवाद हो रहा है। संवाद का मतलब है बातचीत। जब 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि आगे तक उनका ऐसे ही क्रोध चलता रहेगा और वे आपस में बातचीत करते रहेंगे, उसी का वर्णन है। अब तीसरी चौपाई पे आ जाओ, पेंसिल हाथ में रखो, अर्थ साथ साथ लिखते जाओ। एक एक शब्द का अर्थ लिखते जाएंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तीसरी चौपाई देखो, बिहसी लखन बोले मृदुबाणी, ओहो मुनिषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। अब आप चित्र देख रहे हो, किसका चित्र है? लक्ष्मण का। लक्ष्मण बिहसी हंसकर, लखन लक्ष्मण, बोले बोलना, मृदु कोमल, बाणी आवाज बाणी वाणी, ओहो हे, मुनिषु मुनि, महाभटमानी महान योद्धा। लक्ष्मण परशुराम जी से कोमल मृदुवाणी में बोले, हे मुनि, तुम अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हो, आप स्वयं को महान योद्धा समझते हो। किसने कहा? लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओहो हे मुनिवर, अपने आप को आप बड़ा योद्धा समझते हो। पुनि पुनि बार बार, मोही मुझे, देखाव दिखाना, कुठारू कुल्हाड़ी, तुम मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। किसने कहा? लक्ष्मण ने परशुराम जी से हंसकर कहा, कोमल वाणी में कहा कि तुम मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखाते हो। दूसरे चित्र में देखो, परशुराम जी के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। इहा कुंभन बतिया कहू नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाहे, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इहा यहाँ, कुंभन बतिया एक छोटा सा कच्चा फल है, उसका नाम है। लक्ष्मण ने कहा यहाँ कोई कुंभन की बतियां नहीं है, अर्थात कोई कच्चा फल नहीं है। जे तर्जनी छोटी अंगुली, देखी देखकर, मरी मरना जाही जाती है, जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाती है। देखी कुठारू सरासर बाना, देखी देखना, कुठारू कुठार कुल्हाड़ा, सरासर बाना धनुष बाण। मैं मर्द कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपके पास कुठार और धनुष बाण देखकर ही आपके बारे में कहा था, अर्थात मैंने वैसे नहीं कहा था। अगली लाइन पे आ जाओ, भृगु सूझ समझी जन को विलोकी, जो कछु कहू सहू रिसलोकी, सुर मई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। अब फिर लक्ष्मण
परशुराम जी से वार्तालाप करते हैं। क्या बोलते हैं? भृगुवंशी, भृगुसुत, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोककर सहन कर लेता हूँ। कौन? लक्ष्मण। जो कछु कहूँ सहु सुरिस रोकी, रिस गुस्सा कि रोकी, रोकना, कि मैं आपको भृगुवंशी समझकर जो कुछ आप कह रहे हैं अपने क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूँ। सूर देवता, मैसूर ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन भगवान के भक्त, अरु और गाय, गाय हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, हम सुराई वीरता, कुल वंश, हमारे कुल में इन पर वीरता दिखाई नहीं जाती। कौन बोल रहा है ये बात? लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। अगली लाइन पे आ जाओ। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ परी तुम्हारे, कोटि कुलिश संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्यु धनुबान कुठारा। बंधे, बंधना, पापू पाप लगना, अपकीर्ति अपमान, अपयश होना, मारतू पा परी तुम्हारे, इसलिए परी पढ़ना, कोटि कुलिश कोटि करोड़, कुलिश कठोर, सम समान, वचन वचन बताया गया है क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। लक्ष्मण, चित्र में देखो, लक्ष्मण गुस्से में फिर परशुराम जी से बोल रहे हैं कि इन सबको मारने से पाप लगता है। किन किन को? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गाय, इन चार को मारने से पाप लगता है और संसार में अपयश होता है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिश संवचनु तुम्हारा, आपका एक एक वचन, आपकी एक एक बात करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धर्यु धनुबाण कुठारा, तुमने व्यर्थ में, आपने व्यर्थ में धनुष बाण और कुठार को धारण कर रखा है। अर्थात लक्ष्मण फिर परशुराम जी पर व्यंग करते हैं कि आपने जो देखो कंधे पर क्या किया हुआ, उन्होंने धनुष बाण और कुठार धारण कर रखा है। लक्ष्मण गुस्से में कह रहे हैं कि ये तुमने व्यर्थ में धारण कर रखा है, अर्थात इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। दोहा लास्ट में आ जाओ। जो बिलो की अनुचित कयु, क्षम्यु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण अंत में कहते हैं, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो। किसे कह रहे हैं? कि लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि इन्हें देखकर मैंने कोई अनुचित बात कही हो तो मुझे क्षमा करना। हे मुनि, मुझे क्षमा करना। यह सुनकर सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। यह बात सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, अर्थात उन्हें और भी गुस्सा आ गया जब लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि आपने ये धनुष और बाण और कुठार क्यों धारण कर रखा है। यह बात सुनकर परशुराम जी को और भी गुस्सा आ गया। तो बेटा यहाँ पर हमारी तीसरी चौपाई खत्म हो गई। अब हम तीसरी चौपाई के बाद आज कक्षा में केवल चौथी चौपाई और करेंगे।
हम दो दो चौपाइयां कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आप इसे ध्यान से समझना तो आपको आराम से आ जाएगा। चौथी चौपाई पे आ जाओ। पिक्चर देखो किसकी लगाई है, विश्वामित्र जी की। अब यहाँ पर परशुराम जी ने जब सभा में उपस्थित ऋषि मुनि भी बैठे थे ना, वहां पर सब ऋषि मुनि स्वयंवर में राजा पधारे हुए थे और जितने भी ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया हुआ था राजा जनक ने, तो यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधन करते हैं। कौशिक सुनो मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। क्या बोला परशुराम जी ने? हे विश्वामित्र, सुनो यह बालक, सुनो यह, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र, सुनो सुनो, मंद, मंद मतलब कुबुद्धि, बालक बालक, कुटिल कठोर, कालबस मृत्यु के वश, निज अपने कुल वंश, घालकू अपने कुल का नाश करने वाला। दोबारा से, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश अपने कुल का घातक बना हुआ है। ये पहली लाइन का अर्थ है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। राकेश का मतलब है चंद्रमा, भानु का अर्थ है सूर्य, कलंकु का मतलब है कलंक, दाग, जिसको धब्बा भी बोलते हैं। निपट बिल्कुल, निरंकुश उदंड, अबूध अबोध, मूर्ख, अशंकु निडर। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। कौन कह रहा है? परशुराम जी ने ये विश्वामित्र को लक्ष्मण के बारे में कहा। थर्ड लाइन पे आ जाओ। काल कवलु होई क्षण माही, कहू पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम्ही हट कहू जो चहु बारो, कहीं प्रतापु बलु रोष हमारो। परशुराम जी दोबारा से कह रहे हैं, काल मृत्यु, कवलु क्षण भर, कवलु ग्रास, जैसे हम रोटी का टुकड़ा खाते हैं ना, ग्रास, किसका ग्रास? मृत्यु का। होई होना, क्षण, क्षण भर में। परशुराम जी कह रहे हैं अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कयू पुकारी, मैं पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे कोई दोष नहीं देना। कई पुकारू, मैं पुकार कर कहता हूँ, खोरी मोही नहीं, खोरी दोष, मुझे कोई दोष नहीं है। तुम्ही हट कहू जो चहु उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। किसको बोला ये? विश्वामित्र से कहा यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। किसे? लक्ष्मण को। कई प्रतापु बल रोष हमारा, तो हमारे बल प्रताप और क्रोध को बताकर इसे समझा दो, अर्थात इसे मना कर दो। अब यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम इस बालक को मेरे बल प्रताप और क्रोध के बारे में बता दो। अगली लाइनों पे आ जाओ। लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बढ़ने पारा, अपने मुख तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अब यहाँ पर लक्ष्मण ने संवाद किया। अब लक्ष्मण कहने लगे, हे मुनि, लखन कहू, लखन कहू। लक्ष्मण ने कहा, मुनि मुनि
सुजसु तुम्हारा, आपका यश, आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। सुयश प्रसिद्धि, तुम्ही तुम्हारे अछत रहना, बढ़ने वर्णन करना। अर्थात लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपकी प्रशंसा, आपके यश के बारे में आपके रहते दूसरा कोई वर्णन कैसे कर सकता है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह अपना मुख, तुम मतलब तुम अपने आप, अपनी करनी अपनी प्रशंसा तुम अपने मुंह से कर रहे हो। बार अनेको भांति बहुवर्णी, बार बार अनेक बार अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हो। किसने बताया? लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि तुम बार बार अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हो। बच्चों, हम जानते हैं एक दोहा भी है ना कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्या हमें अपनी प्रशंसा स्वयं करनी चाहिए? नहीं। इसीलिए लक्ष्मण भी उन्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम अनेक बार आप अपनी प्रशंसा अपने आप कर रहे हो। अगली लाइन पे आ जाओ। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहन, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। बीरवर्ती तुम धीर अछोमा, गिरि देत न पाहु शोभा। इतने पर भी नहीं संतोषु संतोष, तपुनि पुनि फिर से, कछु कहूं कुछ कह डालिए। इतने पर भी यदि तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो और कुछ कह दीजिए। जनि रिस रोकी, क्रोध रोककर, रिस मतलब गुस्सा, रोकी रोकना, दुसह दुख, असहाय पीड़ा जो सहन न हो। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि इतना होने के बाद भी यदि तुम्हें संतोष नहीं तो कुछ कह डालिए। क्रोध को रोककर अपने आप को दुख मत दीजिए, अर्थात दुख को सहन मत कीजिए। अब यहाँ चित्र में देखो, परशुराम जी कितना क्रोध में खड़े हैं और बीच में विश्वामित्र जी खड़े हैं और साइड में राम लक्ष्मण खड़े हैं। राम ने तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला, क्यों? वे शांत स्वभाव के हैं। और लक्ष्मण थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है। और लक्ष्मण क्या थे? शांत स्वभाव के। बीरवर्ती तुम धीर अछोमा, गिरि देत न पाऊ शोभा। लक्ष्मण कहते हैं, आपकी वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान शोभ रहित हैं, गाली देते आपको शोभा नहीं देता। कौन कह रहा है ये? लक्ष्मण ने कहा कि आपको गाली देना शोभा नहीं देता। आपने वीरता का व्रत धारण किया हुआ है, शोभ रहित है, धैर्यवान है, फिर आपको गाली देना शोभा नहीं देता। अंत में दोहे पे आ जाओ। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथी प्रतापू। इसमें क्या बताया? शूर वीर, शूर समर, समर युद्ध, शूर वीर योद्धा, करनी करना, कहीं न जनावी आपू, वे अपने आप नहीं जानते। बताया लक्ष्मण कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में करनी करता है, अर्थात शूरता का कार्य, अर्थात वीरता का कार्य करता है, कहकर अपने को नहीं जताते, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। शूरवीर तो योद्धा में, युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता का परिचय देते हैं। सेकंड लाइन, विद्यमान रणपाई रिपु, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर
कायर ही अपनी वीरता के डींगे मारते हैं, अर्थात कायर लोग ही अपनी वीरता का बखान करते हैं, अर्थात कायर ही युद्ध भूमि में उपस्थित रहकर अपनी वीरता का बखान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने आज भी लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद सुना, जिसमें उन्होंने अत्यंत क्रोध किया और अपनी वीरता का बखान किया। जब उन्होंने अपनी वीरता का बखान किया तो लक्ष्मण उन्हें बार बार फिर व्यंग भरी बातें करते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु परशुराम जी अंत तक अपनी वीरता का बखान करते रहे। अंत में लक्ष्मण ने फिर कहा कि जो वीर पुरुष होता है वे वीरतापूर्ण कार्य करते हैं, अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, हमें भी यहाँ से सीख मिलती है कि हमें अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए, केवल हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और अब इस पाठ को आप ध्यान से सुन लेना और एक एक शब्द समझ लेना, और अगली कक्षा में हम अगला भाग करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद।